राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। भोपाल के आईएसबीटी स्थित नगर निगम के सभागार में आपातकाल विषय पर युवा संसद का आयोजन किया। यह आयोजन भाजपा युवा मोर्चा ने किया। इस युवा संसद में सीएम डॉक्टर यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम ने युवा संसद के सदस्यों से संवाद भी किया। युवा संसद को बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा से संबोधित किया। आज युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान की हत्या के समान जो ये मौका था उसको पुनर्स्मरण कराने के लिए यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। उस यूथ पार्लियामेंट में पक्ष में प्रतिपक्ष में जैसे हमारे माननीय संसद के अंदर सभी प्रकार के दायित्व होते हैं, उस दायित्व के आधार पर युवा मोर्चा ने प्रतीकात्मक रूप से आज ये बहुत सुंदर आयोजन किया। मैं बधाई देना चाहूंगा वैभव पवार जी को, रोहित चहल जी को, जो दिल्ली से आकर के ये पूरे देश में आयोजन चल रहा है कि हमारे लोकतंत्र में अंदर बीते 50 साल पहले आपातकाल के दरमियान जो अत्याचार हुए थे उनका न केवल स्मरण करना, लेकिन आज के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन पुराने घावों के आधार पर भविष्य में भगवान न करे दोबारा ऐसी मौका आए तो एक एक करके अच्छे युवाओं को तैयार करके उनसे प्रश्नोत्तर करते हुए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार जी और सब मित्रों के साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, सबके साथ हमने विस्तार से उस कार्यक्रम में शामिल होकर के युवाओं के साथ संवाद भी किया और आपातकाल के दरमियान उनकी स्थिति को भी एक बार पुनः सबके सामने लाने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे लोकतंत्र में इसी प्रकार से युवाओं को जागृत करते युवा मोर्चा अपनी विचारधारा से भी जुड़ेगा और आपातकाल के कलर किए गए उस समय के काले कारनामों को समाज के लिए उजागर करेगा। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। अष्टधातु से बनने वाली यह प्रतिमा अन्नपूर्णा सुदामा नगर लिंक रोड पर स्थापित की जाएगी। नगर निगम इसके निर्माण पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पूरी परियोजना को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रतिमा स्थल की सुंदरता और तिराहा विकसित करने पर भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का इंदौर से गहरा जुड़ाव रहा है। वे कई बार शहर आए और सभाएं की। इसी स्मृति को सजोने के लिए नगर निगम यह प्रतिमा स्थापित करवा रहा है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां सरगुजा जिले में घोड़ों, गधों और खच्चरों में पाई जाने वाली खतरनाक संक्रामक बीमारी ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है। शादी विवाह में इस्तेमाल होने वाले 2 घोड़ों में ग्लैंडर्स के लक्षण मिले थे। इसकी पुष्टि के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को ब्लड सैंपल भेजा गया था, जो पॉजिटिव आए हैं। यह खतरनाक बीमारी घोड़ों से इंसानों में फैल सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों घोड़ों को जहर देकर मारने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई है। ग्लैंडर्स की पुष्टि होने के बाद अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में अगले 3 महीने तक अश्व प्रजाति के पशुओं के आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। रुक करते अगली खबर की ओर, आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम में एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। यह आयोजन मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो युवा उद्यमियों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान 243 करोड़ रुपए लागत के 16 नए औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन और 11 राज्य क्लस्टर्स का लोकार्पण भी करेंगे। इसके पहले सीएम ने प्रतापनगर में भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम का आयोजन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। बारिश से बचाव के लिए आयोजन स्थल पर 4 वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। कॉन्क्लेव के तहत 3 थीमेटिक सत्र होंगे। वहीं मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में विशेष संबोधन देंगे और निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। तो रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां गुना जिले के बमोरी क्षेत्र के मोहालपुर कॉलोनी गांव में उल्टी दस्त की बीमारी फैलने से 27 लोगों के पीड़ित होने की सूचना है। इसमें से 4 को गंभीर हालत में होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गंदा पानी पीने से यह बीमारी फैली है।
तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां उड़ीसा के ऐतिहासिक नगरपुरी के साथ गुजरात के अहमदाबाद समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रथ यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में भक्त इनमें हिस्सा ले रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, वीर बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में 148वीं रथ यात्रा के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रथ यात्रा में शामिल हुए और रथ खींचने की रस्म निभाई। वहीं रथ यात्रा के आगे कुछ हाथी भी चल रहे थे। इनमें से एक हाथी डीजे की तेज आवाज से भड़क गया और बेकाबू हो गया। हाथी सड़कों पर भागने लगा। इसे देखकर यात्रा में शामिल 3 से 4 और हाथी भी भागने लगे। इससे हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग की टीम ने आकर सभी को काबू किया। भगदड़ में कुछ यात्री घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।